अब हमारे पास एक कंप्लीट नेक्स्ट एक्सियोम है जिसमें हम क्या लेके चल रहे हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड अबोव हैज़ ए सुप्रीमम, यानी बाउंडेड अबोव कोई सेट है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड भी जरूर होगा। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक्सियोम है, इसको हम ऐसे ही सच मान लेते हैं। अब एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1.9, जिसकी स्टेटमेंट है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज़ बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड अबोव था, ये बाउंडेड बिलो हैज़ एन इन्फिमम, इसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रही थी, इसकी इन्फिमम एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका प्रूफ हम करेंगे इसका यूज़ करके। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड बिलो, ये हमने लेट कर लिया जैसे इसमें स्टेटमेंट दे रखा था। हमने प्रूव करना है कि इस एस की एक इन्फिमम होगी, तो उसके लिए इन्फिमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इससे पहले हम दिखाएंगे कि इसकी लोअर बाउंड है, फिर दिखाएंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो देखिए जब ये बाउंडेड बिलो है इसका मतलब क्या होगा कि इसकी लोअर बाउंड होगी। तो देयरफॉर एस मस्ट हैव ए लोअर बाउंड। तो लेट हमने उसको v मान लिया, बी ए लोअर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब क्या बनेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं x वो सारे के सारे क्या होंगे, इस v के बराबर या इससे बड़े होंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब हम इसका यूज़ करेंगे कि ये जो है एक्सियोम ये ट्रू है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस s के एलिमेंट्स का नेगेटिव ले लेते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन, हमने डिफाइन किया एक सेट जिसका नाम रखा हमने t, और उसमें हमने कैसे एलिमेंट्स ले लिए, इस s के जो एलिमेंट्स हैं उनके नेगेटिव ले लिए, यानी -x सच दैट कि x बिलोंग्स टू s। अब देखिए जैसे ये s था हमारे पास वो नॉन एम्प्टी था, तो t भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। रीज़न क्या हो जाएगा कि बिकॉज s इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमने क्या दिखाना है कि इसकी लोअर बाउंड है, तो उसके लिए हम इस t की अपर बाउंड दिखा देंगे। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ t। तो ये y t का एलिमेंट, तो t में हमारे पास कैसे एलिमेंट है, नेगेटिव टाइप के हैं, तो y किसके बराबर हो जाएगा, -x के बराबर, जहाँ पे y क्या होगा, जहाँ पे x क्या होगा, इस s का एलिमेंट होगा। अब देखिए जो x है यहाँ से दिखाई दिया हमें कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू v, तो -x क्या होगा, -x विल बी लेस देन इक्वल टू -v, और यहाँ से -x किसके बराबर है, -x बराबर y के, तो y लेस देन इक्वल टू -v। तो देखिए y हमारे पास एलिमेंट था t का, तो t का हर एक एलिमेंट्स -v से लेस देन इक्वल टू है, तो देयरफॉर t इज़ बाउंडेड अबोव बाय -v। तो हैंस बाय completeness axiom of reals the set t has, हमने एक्सियोम में क्या पढ़ा था कि अगर ये बाउंडेड अबोव होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, एक लिस्ट अपर बाउंड होगा, हैज़ ए लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम। तो इस टी की हम लिस्ट पर बाउंड मान लेते हैं, तो देयरफॉर लेट -l बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। तो देयरफॉर इस टी का कोई भी एलिमेंट अगर y है तो y क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -l फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। अब यहाँ से y किसके बराबर था हमारे पास, -x, तो लेस देन इक्वल टू -l, तो दिस इम्प्लाइज कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू l फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो दिस शोज दैट
अब देखिए एक्स का हर एक एलिमेंट्स एल या एल से बड़ा है, तो एल क्या आ गया, इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। तो देखिए हमने इस एस की एक लोअर बाउंड हमने एल निकाल दी, हालांकि इसकी लोअर बाउंड वी भी थी, लेकिन उसको हम इनफिनिम में नहीं दिखा सकते थे, लेकिन इस एल को हम इनफिनिम दिखाएंगे कि बिकॉज माइनस एल क्या है, इसकी इस टी की सुप्रीमम है, तो एल इस एस के लिए क्या आ जाएगी, इनफिनिम। इसको हम प्रूव करेंगे अभी, तो उसको हम प्रूव करने के लिए कंपेयर करेंगे इस एल को किसी और के साथ। तो नाउ लेट कि एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस। तो ये भी लोअर बाउंड है और ये भी लोअर बाउंड है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर लोअर बाउंड तो क्या हो जाएगा कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब यहाँ से अगर माइनस एक्स कर देंगे तो वो लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, और यहाँ से माइनस एक्स किससे बराबर होता है, वाई, तो वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि इस टी का हर एक एलिमेंट इस माइनस एल डैश से लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि माइनस एल डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ टी। अब लेकिन जो टी का है उसकी तो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड है, तो बट वो क्या है, एल है, इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। तो जो माइनस एल है, माइनस एल इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। तो ये माइनस एल डैश तो जस्ट एक अपर बाउंड है और माइनस एल हमारे पास इसकी लिस्ट अपर बाउंड है। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो लिस्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश। यहाँ से अगर माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे फिर, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश। तो देखिए पीछे हमने प्रूव किया था कि एल इस एस की एक लोअर बाउंड है, और यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि अगर एल डैश कोई दूसरी लोअर बाउंड है तो हमने कंपेयर किया तो एल हमारे पास इस एल डैश से बड़ा आ गया। तो दिस शोज दैट कि जो एल है इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जितनी भी लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट हमारे पास ही एल आ गया। हैंस द थ्योरम, ये प्रूव करना था हमने। ये किसकी आई थी हमारे पास, एस की। तो इस हमने ये प्रूव करना था कि सेट एस की कोई ना कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर होगी, और वो हमने एल को प्रूव कर दिया। तो यहाँ से थ्योरम कंप्लीट हो गई।